नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे क्लास टेंथ की मैथ प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 8A अर्थात लेसन जो है आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति लेसन से आज मैं चलूँगा। उसका जो है प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। और इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 8A का एक्सरसाइज 8A मनोहर बुक से जो है मनोहर बुक से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये बुक्स होगी मनोहर से, जिसमें प्रश्नावली 8A अर्थात एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। इसमें एक त्रिभुज ABC में, जी हाँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। दिया गया एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया। तो इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने के पहले फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अर्थात इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए आप, समकोण त्रिभुज, जो कि हम इसमें बना दे रहे हैं। उसी की हेल्प से आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि इसमें कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है, इसलिए इसको हमने ये बना दिया। अब इसमें कह रहा है कोण भी 90 डिग्री, अर्थात ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा बी, लिख देंगे। क्योंकि कोण भी बराबर 90 अंश है तो कोण भी बराबर 90 अंश है। ये निशान आपका जो बना हुआ है इसका मतलब 90 अंश 90 डिग्री। और इसमें ये कह रहा है जब आपका ये बी हो जाएगा, अब इसमें कह रहा है ये बी 5 सेंटीमीटर, इसको आप ए ले लीजिए, ए इसको आप ले सकते हैं, ए बी ये आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा सी, इसको कर लीजिए 12 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसको आप क्या ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिगर को अदर भी तरीके से बना सकते हैं, अर्थात ये इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से उल्टा पड़ रहा है, ABC इस तरह से लेंगे, अर्थात ABC इस तरह से चले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका फिगर सही है, या इसके अलावा भी मैं फिगर बना सकता हूँ, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप देख लीजिए एक बार दूसरे भी तरीके से, अर्थात इसका फिगर आप ये भी बना सकते हैं। अर्थात हमने ये बनाया, ये आपका इसमें ये भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर आपको राइट साइड को पढ़ने चलना चाहिए, अर्थात ए बी सी उल्टा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए भी इस तरह से बना दिए ABC, ये आपका 90 डिग्री होगा। AB कितना है रख दीजिए वैल्यू, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, वैल्यू आपकी AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको आप 12 सेंटीमीटर कर लीजिए। और AC की वैल्यू पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AC की वैल्यू निकालेंगे। अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई, दो साइड दी गई, तीसरी साइड की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए किसको लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से AC को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जी हाँ दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय की शर्त क्या होती है, उससे पहले आप थोड़ा सा फिगर की तरफ नजर घुमाएंगे। अर्थात इसमें आपका AB जो है एक तरीके से देखेंगे तो AP आपका लंब होगा, BC आधार होगा, और एक तरीके से और देखेंगे दूसरे तरीके से तो BC लंब होगा, AB आधार होगा। बट जो AC है ये आपका हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है या विकर्ण होती है। इसको आप कर्ण भी कहेंगे और विकर्ण भी कहेंगे, इसको आप
ए बी को लंब भी कह सकते हैं, ए बी को आधार भी कह सकते हैं, बी सी को लंब भी कह सकते हैं, बी सी को आधार भी कह सकते हैं। अर्थात अगर ए बी लंब होगा तो बी सी आधार होगा, बी सी लंब होगा तो ए बी आधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, कर्ण इसमें क्या है, ए सी वैल्यू रख दीजिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ए सी स्क्वायर। लंब इसमें देखेंगे आप तो इसमें लंब आपका ए बी या ए बी दोनों में से कोई ले सकते हो। लंब हमने मान लीजिए रख दिया ए बी तो 5 स्क्वायर प्लस आधार बी सी 12 स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये 5 स्क्वायर का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 यानी 5 गुणे 5, 5 पचे 25 और 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, 12 बराबर में 144। जी हाँ दोस्तों, इतना आ जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 और 144 जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना इसको आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल आप देखते रहिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल आप क्लास 10 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, जिससे आपका अच्छे मार्क्स जो है आ जाए। मैथ का जो मार्क्स होता है बिल्कुल फिक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 है। अब हम इसमें ए सी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, अर्थात स्क्वायर इधर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। 169 क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा। अर्थात 169 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आपको पता ही है। इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, साइन का से tan या 6 जितने भी होते हैं आपके त्रिकोणमिति के, जितने भी होते हैं साइन का से tan cot से cos के जितने भी होते हैं आप सबका निकाल सकते हैं। इसमें आपको निकालना क्या है, सर्वप्रथम निकालना है साइन ए। जी हाँ दोस्तों, साइन ए की वैल्यू निकालना है, साइन। जी हाँ दोस्तों, देखिए साइन ए, अगर साइन ए कह रहा है तो आपका ए आधार होगा, बी सी लंब होगा। और अगर साइन सी कहता तो बी सी आधार होता, ए बी लंब होता। हमने बताया ना, इसको आप आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, इसमें ये आधार हो सकता है, लंब भी हो सकता है, बट इसके बेस पर अगर साइन कह रहा है तो आपका ये लंब होगा। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। जी दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, लंब बटे कर्ण। अब हमने बताया साइन ए, अगर ए नाम ले रहा है तो यही आधार होगा। साइन ए मीन्स ए बी आधार हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, इसमें आप ए सी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी की वैल्यू रख दीजिए 12 और ए सी की वैल्यू कितना है, 13। ये आपकी पहली वैल्यू निकल गई। इसके बाद हम चलेंगे कास ए पर। कास ए, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जी हाँ दोस्तों, आधार बटे कर्ण। इसमें भी कास ए कह रहा है, अगर कास ए कह रहा है तो यही आधार होगा, ए बी आधार होगा, बी सी लंब होगा। इतना याद रखेंगे, कास ए कहेगा तो ए बी आधार होगा, बी सी लंब होगा। और कास सी कहेगा तो बी सी आधार होगा, ए बी लंब होगा। तो इसमें आधार आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कास ए मतलब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अर्थात ए बी की वैल्यू आप रखेंगे, अर्थात ए बी लिख दीजिए, ए बी, क्योंकि आधार ए बी, बी सी लंब, ए बी बटे आपका कर्ण ए सी ही रहेगा। वैल्यू रख दीजिए, ए बी की कितनी है 5, ए सी की कितनी है 13, इतना आ जाएगा। अब चलेंगे tan ए पर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
लंब मैंने बताया लंब क्या है, BC है, क्योंकि tan ए आ रहा है इसलिए ए आधार BC लंब, ए भी आधार BC लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 12 और आधार क्या हो जाएगा आपको पता ही है 5। जी हाँ दोस्तों, तो आपका साइन अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लंब कितना होगा BC, यहाँ इसका नेम रख दीजिए BC, आधार कितना है AB इज इक्वल टू BC कितना है 12, AB कितना है 5, ये आपका हो गया। या दोस्तों आपका साइन है, कास है, टैन है, तीनों की वैल्यू निकल गई, यही आपका तीनों आंसर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप समझते रहिए। और इस एक्सरसाइज की 8A की एक्सरसाइज जो है आपका त्रिकोणमिति लेसन का 8A एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना बता दूंगा बहुत ही इजी तरीके से। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि सिर्फ स्वयं को सॉल्व करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगा। धन्यवाद।